एवरीवन, मेरा नाम उमामा है। मैं आज यहाँ अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इस कॉलेज में 9th क्लास में ज्वाइन किया था। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम नीट या जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो हम 11th से शुरू करें या फिर 12th पास करने के बाद ड्रॉप करके करें, बट ऐसा नहीं होता है। हमें प्रिपरेशन अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने से शुरू करनी चाहिए। 9th और 10th हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं 11th 12th के लिए। अगर हमारे 9th 10th स्ट्रॉन्ग जाते हैं, अगर हम 9th 10th में ही कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो हमारे 11th 12th बहुत ईजी जाते हैं। अक्सर लोगों को 10th से 11th में आकर ट्रांजिशन बहुत टफ लगता है, बट 9th 10th में ही अगर कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करेंगे हम, तो 11th 12th में आके बहुत ईजी लगेगा। हमें लगेगा कि हम तो शुरू से ही इस कॉम्पिटिशन की तैयारी करते आ रहे हैं। 9th 10th में मुझे यहाँ बहुत मदद मिली। 9th 10th में मैंने NTSC स्टेज 1 क्लियर किया, स्टेज 2 क्लियर किया, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ, मैं कंपटीशन में कुछ कर सकती हूँ। फिर उसके बाद 9th 10th के बाद बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म किया था 10th के। हमें सबसे पहले 11th में आके समझना होता है कि नीट के पेपर के लिए हमारा माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। नीट का पेपर हमारा ऐसा नहीं है नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरह। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो, बट नीट के पेपर में ऐसा है कि 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलता है। अब इस साल से तो हमारा टाइम बढ़ गया है, लाइक 3 hours 20 minutes का हो गया है, वरना नॉर्मली 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होते थे। तो हमें ऐसा माइंडसेट चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो शुरू से ही हमें अपनी स्पीड बढ़ाते हुए चलना है, प्लस इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। मेरा तो ये था कि हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा कम टाइम देके लेकिन उनको भी साथ में लेके चलना है। मेरा शुरू से मेरा वीक सब्जेक्ट फिज़िक्स रहा है। मोस्टली 90% बायो वाले स्टूडेंट्स का फिज़िक्स ही वीक सब्जेक्ट रहता है। तो फिज़िक्स में स्पेशल ध्यान देना है। आपको ये सोच के चलना है कि फ़िज़िक्स का साथ एंड तक नहीं छोड़ना है। एंड में जो है ना, फिज़िक्स आके सबसे आसान लगने लगती है, क्योंकि फिज़िक्स में ऐसा है सिर्फ रिवीजन करने के लिए सिर्फ हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। नीट में साल भर साल जो है सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सेम टाइप के, बस डेटा बदल के आ जाता है। वही क्वेश्चन कर करके हम फिज़िक्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री न्यूट्रल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री किसी साल ईजी आती है, किसी साल टफ आती है। केमिस्ट्री हमारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करती है कि हमने कितना डीप में NCERT कैसे पढ़ी है, उस पर हमारे मार्क्स डिपेंड करेंगे। NCERT जो है नीट के लिए हमारा मतलब NCERT को मंत्र की तरह जपना है। NCERT का एक एक वर्ड याद होना चाहिए। फिज़िक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, तीनों सब्जेक्ट की NCERT नहीं छोड़नी है। NCERT की रीडिंग 5 से 10 बार लगानी है। एंड तक जो है ऐसा हो जाना चाहिए। NCERT पेज नंबर वाइज, पैराग्राफ वाइज हमें याद हो जानी चाहिए। उससे क्या होता है ना, पेपर में क्वेश्चन पढ़ते आपको याद आ जाता है कि बुक में ये चीज़ मैंने यहाँ पढ़ी थी, पूरा कंटेक्स्ट में। इस साल क्या हुआ था, बहुत सारे चेंजेस आए थे पेपर में। हमारे एसेशन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। इनफैक्ट जूलॉजी जो मतलब सबसे आसान आता है नीट के पेपर में, उसमें ये प्रॉब्लम आ गई थी हमारी कि जूलॉजी में बहुत सारे एसेशन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे। तो उससे बहुत ट्रिकी लग रहे थे हमें, मतलब हमने पहले प्रैक्टिस नहीं किए थे, वो बहुत ट्रिकी लग रहे थे। लेकिन अगर आपने NCERT बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ी हो, आपको एक एक लाइन याद हो, कंसेप्ट डीपली अंडरस्टैंड किए हो आपने, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यही मतलब ट्रिक है कि एसेशन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन अगले साल से बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। फिर जो है सबकी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। मेन जो है नीट के पेपर के लिए जो चाहिए होता है हमें कि बहुत सारे पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, फिर अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, फिर अपने सेक्शंस जो है 2 साल होते हैं, पूरे 2 साल होते हैं, 3 साल होते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। पहले फिजिक्स सॉल्व करके देखें, केमिस्ट्री सॉल्व करके देखें, बायो सॉल्व करके देखें, किस में सबसे ज़्यादा बेस्ट जा रहा है। तो वहाँ में बहुत टाइम मिलता है। सब एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है पूरी सोच समझ के। मेरे तो अपनी अलग स्ट्रैटेजी थी, सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं पहले जूलॉजी सॉल्व करती थी, क्योंकि जूलॉजी मोस्टली सबसे ईजी लगती है, सबको ईजी लगती है। जूलॉजी सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर बॉटनी सॉल्व करो, क्योंकि बायो में टाइम कम लगता है, प्लस बायो की 50% वेटेज होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, प्लस बायो सबको पसंद भी है हमें। फिर उसके बाद केमिस्ट्री सॉल्व करो, क्योंकि केमिस्ट्री में भी कम टाइम लगता है। फिर सब बाकी का बचा पूरा टाइम फिजिक्स को दो, प्लस पेपर में करते करते डाउट सॉल्व करते, डाउट मार्क करते जाओ, कि ताकि उन क्वेश्चंस पे बाद में आ सकें।
टाइम मैनेज करते चलना है पेपर में, बिल्कुल पेपर की इतने मॉक टेस्ट हमारे एंड तक प्रैक्टिस हो गए थे कि एंड तक आते आते ये हो गया था कि सेक्शन करते थे तो पता चल जाता था कि आधा घंटा पास हुआ है, मतलब पूरा टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। दूसरी चीज़, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है मतलब इस कॉन्फिडेंस बिल्डअप में। हम कई बार जो है ना बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे नंबर तो 500 पार भी नहीं जा रहे, कहाँ 650 कैसे लाएंगे, 700 कैसे लाएंगे, एक नहीं हो पाएगा। तो टीचर्स ने हमें एंड तक जो है, हमारे सारे टीचर्स ने, स्पेशली बीटी सर ने, जबकि वो मैथ्स पढ़ाते थे, हमें आके उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं तुम लोग का नहीं होता, तुम लोग कर पाओगे। उन्होंने पूरा बताया कि बच्चे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है, बच्चों की जो है इंक्रीज़ होते हैं। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है 5 टाइम्स रिवीजन कर करके मार्क्स हमारे ऐसे बढ़ सकते हैं। एंड में वही हुआ हमारे लास्ट 2 मंथ्स में सारा इम्प्रूवमेंट देखने को लास्ट 2 मंथ्स में दिखा, क्योंकि सारी चीज़ें जब कंपाइल अप हुई तो सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और यही चीज़ होती है फिर एंड में पेपर के टाइम उस कॉन्फिडेंस से पहुँचे थे कि पेपर के टाइम कि हाँ पेपर आता है। पेपर के टाइम नर्वस होने से जो है पेपर चला गया, वहीं हाथ से चला जाता है। पेपर के टाइम कॉन्फिडेंस से देना है पेपर। सो लाइक 12th के साथ नीट क्लियर करना हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, लोग 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट देते रहते हैं। बट एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस में 12th के साथ नीट क्लियर करना मतलब सबसे आसान है, क्योंकि हमारे सारे कंसेप्ट फ्रेश होते हैं। प्लस बोर्ड्स और नीट का कोर्स तो डिफरेंट नहीं है, वही चीज़ हमें उसी में प्रिपरेशन करनी है, वही जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वही चीज़ बोर्ड्स में आने वाली है, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर हम दोनों साथ में लेके चलें तो हमारे दोनों में किसी में भी कमी नहीं रहेगी। मेरे 12th बोर्ड्स में 96% रहे एंड हमारे टाइम पे टर्म 1 टर्म 2 हुए थे, तो मेरी दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस थी। और क्योंकि ज़रा सी टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं थी, लाइक जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे वही बोर्ड्स में आना था, तो सेम टू सेम वही चीज़ उसमें प्रिपेयर करनी थी, तो कोई टेंशन की बात नहीं थी। प्लस पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत था, मेरे टीचर्स से भी बहुत सपोर्ट था, किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला कि अभी पढ़ाई छोड़ के बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो। लास्टली मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि हम सब क्लियर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है। अगर आप लास्ट तक ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप कुछ भी क्लियर अचीव कर सकते हैं। और मैं अपना थैंक्स पर्सनली अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, वीटी सर को जिन्होंने कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया, अपने सारे फ्रेंड्स को देना चाहूँगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एवरीवन।